हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। पहला टॉपिक रहेगा रोल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन एंड देन वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग। सो कमिंग ऑन टू अवर फर्स्ट टॉपिक की एडवर्टाइजिंग के रोल्स क्या रहते हैं, उसके फंक्शंस क्या रहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने उसके थोड़े बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी थी कि सेल्स प्रमोशन क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है और उसके लिमिटेशंस क्या रहते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज हमने बेसिक पढ़ा था। आज हम उसके रोल्स पढ़ने वाले हैं कि उसके इंपॉर्टेंस क्या क्या रहते हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या रहते हैं। सॉरी, फर्स्टली क्रिएट न्यू कस्टमर्स। आप अगर किसी नए मार्केट में उतर रहे हो तो आप एक नए मार्केट को कैप्चर करने वाले हो, वहाँ के न्यू कस्टमर्स को डील करने वाले हो। जब आप एक न्यू कस्टमर के पास जाने वाले हो तो हो सकता है वहाँ पे उसको कुछ प्रमोशन दिया जाए, आप उसको हो सकता है सैम्पल्स बांटें। जैसे कि मान लीजिए आपके आसपास के जो लोकल स्टोर्स होते हैं उसमें मान लीजिए कोई एक बेकरी है, उस बेकरी ने एक नया कुकी निकाला है। अब वो कुकी को हो सकता है आप उसके पास केक लेने गए हैं, उस केक के साथ में आपको 2-3 पीस कुकी के फ्री दे दे आपको, तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, आपको एक सैंपल दे रहा है ताकि आपको अगर वो सैंपल अच्छा लगेगा तो फिर आप उसके थ्रू परचेज भी करोगे। सो एक नया कस्टमर बनाने के लिए आप सेल्स प्रमोशन कर सकते हो। नेक्स्टली, टू रिटेन द ओल्ड कस्टमर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मार्केट डिक्लाइन कर रहा है तो उस टाइम पे आप कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए नए ऑफर्स निकालोगे। जैसे कि अभी मिंत्रा में एंड ऑफ रीजन सेल चल रहा है, उसी तरीके से जो बिग ब्रांड्स होते हैं वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स, कूपन्स और सेल्स लाते जाते हैं ताकि उनके कस्टमर्स रिटेन रहें। बिकॉज जैसे लाइफस्टाइल, जैसे अपैरल है, लाइफस्टाइल के लिए कोई भी ब्रांड लॉयल्टी नहीं रहती है, लोग बहुत जल्दी स्विच कर जाते हैं बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ ब्रांड्स। जैसे कि हम एफएमसीजी में देखते हैं, एफएमसीजी में भी ब्रांडिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा है, एक पर्टिकुलर चीज़ आपको बहुत सारे ब्रांड्स में अवेलेबल मिल जाएगी। और जैसे आप डी मार्ट गए हो, डी मार्ट में आपको शक्कर हर जगह दिख जाएगी, अलग अलग कंपनी की शक्कर दिख जाएगी, तो वहाँ पे आप प्राइस के बेसिस पे आप हो सकता है खरीद लो बिकॉज शुगर में ऐसा टेस्ट नहीं होता। इनफैक्ट अगर आपकी फैमिली में अगर आपकी मदर जा रही है शॉपिंग पे तो हो सकता है वो डिस्टिंग्विश कर ले, बट फॉर अस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जब यूथ अगर मान लीजिए आप कहीं बाहर रहते हो और आपको शॉपिंग करने जा रहे हैं, ग्रोसरी शॉपिंग, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो आप प्राइस के बेसिस पे ले लोगे। आप देखोगे किसके ऊपर अच्छा सेल्स प्रमोशन चल रहा है, किसके ऊपर डिस्काउंट है, किसके ऊपर कूपन अवेलेबल है, तो उस तरीके से कंपनीज रिटेन करती हैं अपने कस्टमर्स को। नेक्स्ट इज टू कॉम्बैट कॉम्पिटिशन। यहाँ पे मैं सेकेंड और थर्ड पॉइंट जो अभी हमने लिया है वो को रिलेटेड है। आप अगर अपने कस्टमर्स को रिटेन करना चाह रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपने कॉम्पिटिशन को भी किल करना चाह रहे हो, तो जो आपके कॉम्पिटिटर्स ऑफर कर रहे हैं, आप या तो उनसे बेहतर ऑफर कीजिए या फिर कुछ और ऑफर कीजिए जिसको कस्टमर पसंद करे। जैसे कि आपका जो राइवल है हो सकता है कि वो आपको फीचर ज़्यादा दे रहा हो, तो आप वही सारे फीचर्स दे दो कम प्राइस पे। जैसे कि हम जो अभी ईवी इंडस्ट्री देख रहे हैं उसमें जो स्कूटर इंडस्ट्री है, जैसे कि एथर है, ओला है, तो एथर की अभी हम क्या देख सकते हैं कि अभी एथर जो अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है, दिसंबर मंथ में बहुत प्रमोशन कर रहा है एथर, बिकॉज 1 तारीख से मतलब 1 जनवरी इन नेक्स्ट ईयर जो प्राइजेस हैं ईवी के या फिर इन जनरल जो व्हीकल्स के प्राइजेस हैं वो बढ़ जाएंगे, तो इस वजह से लोग अभी दिसंबर में काफ़ी बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत फियर्स हो चुका है, तो उस कंपटीशन को किल करने के लिए एथर बहुत सारे डिस्काउंट्स दे रहा है, जैसे कि एक्सटेंडेड वारंटी हुआ, जैसे कि फ्री चार्जिंग स्टेशन हुआ, तो इस तरीके कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई सेल्स। अभी तक जो हमने कॉमन पॉइंट्स देखे हैं, दीज आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। अभी जो हम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिडिल मैन या फिर जो उसको सेल करने वाला है, तो उसके लिए कैसे हेल्पफुल है, दैट इट मल्टीप्लाई सेल्स। मान लीजिए आप किसी डी मार्ट गए हो या फिर आप लोटस गए हो या फिर आप क्रोमा गए हो, तो ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, अगर इसमें क्रोमा किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए लॉयल नहीं है, क्रोमा जो है वो बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड्स को एक साथ सेल करता है। मान लीजिए आप क्रोमा लैपटॉप लेने गए हो, आपका डेल भी है, HP भी है, लिनोवो भी है, ऐसे मल्टीपल ब्रांड्स उनके पास अवेलेबल रहेंगे। अब कौन सा जैसे मान लीजिए कि लिनोवो ने कोई एक सेल प्रमोशन उस टाइम पे निकाला है, तो इससे मल्टीप्लाई सेल किसकी होगी, पर्टिकुलरली क्रोमा की होगी। क्रोमा ने खुद से कोई भी सेल्स प्रमोशन नहीं किया था, वो लिनोवो ने सेल्स प्रमोशन किया था, जिसके थ्रू वो मिडिल मैन को हेल्प मिल गई उसको सेल करने में, तो दोनों ही का ही फायदा हुआ, मिडिल मैन के भी सप्लाई सेल्स बढ़ गई और कंपनी के भी। नेक्स्ट इज रिड्यूस स्ट्रेन ऑन मिडिल मैन। अब जो एक शॉपकीपर होता है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है एक पर्टिकुलर सामान को सेल ऑफ करने में, बट उसको एक तरीके से हेल्प मिल जाती है अगर कंपनी उसके ऊपर कोई डिस्काउंट निकाल दे। जैसे कि मान लीजिए एक मोबाइल फ़ोन है जिसका MRP है 15,000, बट कंपनी ने बोल के रखा है कि आप इसको 13,000 से नीचे सेल नहीं कर सकते। अब किसी कस्टमर को चाहिए फ़ोन,
लेकिन उसको 13,000 से कम में ही चाहिए, तो वहाँ पे इन सेल्स प्रमोशन का काम आ जाता है। जैसे मान लीजिए दिवाली का फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो दिवाली का कोई डिस्काउंट ऑफर चल रहा होगा, जैसे न्यू ईयर आने वाला अभी, तो न्यू ईयर का कोई डिस्काउंट ऑफर चल रहा होगा। इससे मिडिल मैन के ऊपर काफ़ी कम स्ट्रेस हो जाता है, बिकॉज लोग वो सेल्स प्रमोशन देख के आपके पास परचेज करने आ जाते हैं। नेक्स्ट इज इट बिल्ड्स स्टोर इमेज। जो स्टोर है वो आपको मतलब स्टोर इस तरीके से शो करना चाहता है कि वो डिस्काउंट उसने दिया है, ना कि वो डिस्काउंट कंपनी ने दिया है। मतलब आपके पास 15,000 का फ़ोन था, उसमें 10% आपको कंपनी ने बोला था कि आप डिस्काउंट दे सकते हो, लेकिन क्रोमा क्या बोलेगा कि ये 10% फेस्टिव डिस्काउंट हम दे रहे हैं फ्रॉम क्रोमा। तो इस तरीके से क्रोमा की एक इमेज बिल्ड हो जाती है। अब नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर सामान खरीदने आएगा तो वो क्रोमा के पास जाएगा, ये सोच के कि उनके पास अच्छे डिस्काउंट्स और फेस्टिव ऑफर्स चलते हैं। नेक्स्ट इज हाइक इन अर्निंग्स। ऑब्वियसली जब अगर उनका सेल्स मल्टीप्लाई होंगे, उनको स्ट्रेस भी कम होगा, तो जो वर्कर्स रहेंगे, जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे, और एक इमेज भी जब बिल्डअप होगी तो उससे उनकी अर्निंग्स भी बढ़ेंगी, उनका प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज पर्सनल बेनिफिट टू द टू द मिडिल मैन। जो सेल्स पर्सन है, जो बीच का जो एम्प्लॉई है, जो आपके प्रमोटर्स हो सकते हैं कंपनी के, उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पर्सनल गेन्स होते हैं, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स। नेक्स्ट इज सप्लाइज इन्फॉर्मेशन। अब जो हम इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं वो मिडिल मैन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेल्स प्रमोशन होते हैं कुछ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि रोड शोज़ होंगे, कैनोपीज लगा के शो होंगे, वहाँ से एक अवेयरनेस क्रिएट होगी, तो इससे कस्टमर को इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट इट इंक्रीजेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आज जो आप 20,000 का, जैसे कि आईफोन में हमने अभी देखा था रिसेंटली कि 70,000 का फ़ोन 45,000 में मिल रहा है, 50,000 में मिल रहा है। तो आपने क्या सोचा कि मैं बजट फ़ोन लूँ 30-35 हज़ार का, उससे अच्छा मैं 10-15 हज़ार रुपये और मिला के एक अच्छा फ़ोन एक प्रीमियम फ़ोन खरीद सकता हूँ। तो आईफोन खरीदने से मतलब बेसिकली आपको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एनहांस कर रहा है, बिकॉज आपका जब सोसाइटी में चलोगे तो एक ब्रांड, कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, चाहे वो बजट फ़ोन यूज़ कर रहे हो, चाहे वो बड़ा फ़ोन यूज़ कर रहे हो। जैसे कि अगर हम वन प्लस का देखें तो वन प्लस में, क्योंकि उसने पहले फ्लैगशिप मॉडल्स और प्रीमियम मॉडल्स निकाले थे, तो उसने अपनी एक ब्रांड इमेज बना ली है। अब चाहे आप उसका 15-16 हज़ार का ही फ़ोन खरीदोगे तो उसके साथ में उसकी ब्रांड इमेज लग चुकी है कि ये बहुत ही प्रीमियम फ़ोन है। नेक्स्ट इट गिव्स इंसेंटिव्स और टू बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स। अगेन जैसे कि हमने पहले देखा था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, उनका जो प्राइसिंग थी, प्राइस परचेज पैरिटी थी जो उनकी, वो नीचे आ चुकी है, वो इजीली परचेज कर पा रहे हैं उस चीज़ को, सस्ते में खरीद पा रहे हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट इट बिल्ड्स लॉयल्टी फॉर द कस्टमर्स। उनको ये चीज़ लगती है जैसे कि एक मिडिल मैन था, वैसी तरीके से कस्टमर्स भी हैं, उनकी इमेज बिल्डअप करने के लिए आप क्या चाहोगे, उनके साथ एक लॉयल्टी बनाने के लिए आप क्या चाहोगे, उनको ऑफर्स दोगे। जैसे कि हम लोग कैशबैक पॉइंट्स देखते हैं बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारे ऐप्स हैं ऐसे जो कि आपको कुछ भी खरीदने पे कैशबैक्स देते हैं, रिडीमेबल पॉइंट्स देते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड में होता है, ताकि वो आपको प्रमोट करना चाहते हैं कि आप इससे और ज़्यादा यूज़ करो। तो उससे क्या होता है, आप कंटिन्यूसली उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हो तो एक ब्रांड लॉयल्टी बन जाती है। नेक्स्ट इज़ वैल्यू फॉर मनी। आपको ये चीज़ सेटिस्फैक्शन मिल जाती है कि हाँ मुझे अब वो चीज़ एट राइट प्राइस मिल रही है। हो सकता है कि किसी को आईफोन 70,000 में टू एक्सपेंसिव लग रहा हो, तो उस वजह से वो उसको नहीं खरीद रहा हो, बट जब वो 20,000 रुपीज़ डिस्काउंट देगा, जब वो 15,000 रुपये डिस्काउंट देगा, तो ये एक अर्ज, मन में एक अर्ज क्रिएट होती है कि अब इसका प्राइस सस्ता हो चुका है एंड दिस इज़ द राइट प्राइस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जो वो फीचर्स हमें दे रहे हैं वो इस प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, तो तब जाके आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद लोगे। तो वो आपको जब जस्टिफाई करोगे, यार मैंने 70,000 का फ़ोन खरीदा है लेकिन 50,000 में खरीदा, तो जब अपने घर जाओगे अपने मम्मी पापा को एक्सप्लेन करोगे कि ये मैंने 50,000 का फ़ोन खरीदा है बट वो 70,000 का था ओरिजिनली, तो आपको एक मन में सेटिस्फैक्शन देगा ज़्यादा। नाउ कमिंग ऑन टू द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट। सबसे कॉमन पॉइंट है दैट इट सेल्स प्रमोशन जो होते हैं वो फोकस करते हैं इमीडिएट परचेज के ऊपर। जैसे कि आप किसी शोरूम पे गए हो, वो शोरूम वाला आपको एक बहुत देर तक पिच कर रहा था कि आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदो, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदो, और वो कंफ्यूज हो गया था कि मैं डेल खरीदूँ या लिनोवो खरीदूँ। अब जो डेल का जो प्रमोटर था उसने बोला कि सर आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। वो इसने क्यों किया, बिकॉज ही वॉन्ट्स द कस्टमर टू टेक इमीडिएट परचेज। वो अभी के अभी डेल खरीदे
करके वो लेनोवो की तरफ शिफ्ट ना हो, तो अपने कंपटीशन को किल करने के साथ साथ अपने प्रोडक्ट को पिच करना चाहता है, अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है। बट जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं, जो हम न्यूज़ पे जो हम टेलीविजन पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं वो इन जनरल होती हैं। मतलब वो ये नहीं बोल रहे कि आप अभी के अभी जाके खरीदो, आप अगर नेक्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट खरीदने जाओ तब आप देखना। जैसे मान लीजिए आपने टीवी पे टाटा नेक्सॉन की ऐड देखी, तो उस टाटा नेक्सॉन की ऐड में ऑब्वियसली आपको इस तरीके की डिज़ायर दिलाएंगे कि ये आपको प्रोडक्ट खरीदना है। बट आप भी ये चीज़ जानते हो कि आप एडवर्टीजमेंट देखोगे और भगते हुए नहीं चले जाओगे शोरूम में कि भाई मेरे को अभी ही वो प्रोडक्ट खरीदना है। आप नेक्स्ट टाइम जब खरीदने जाओगे तब सोचोगे कि हाँ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ये फीचर्स थे, ये प्राइसिंग थे, ये डिस्काउंट चल रहे थे, तो मैं उस प्रोडक्ट को खरीद सकता हूँ। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग एक्शन अगेन। The thing is that sales promotion require action because without action there is no purpose of sales। जैसे कि आपको डिस्काउंट ऑफर देखते हैं, मान लीजिए आप किसी रिलायंस ट्रेंड अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो और वहाँ से आपको कूपन्स मिल रहे हैं, तो आप उन कूपन्स को यूटिलाइज कर सकते हो, बट विद इन अ टाइम स्पैन। वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पैन नहीं देंगे। जैसे कि आपको मूवी देखने गए हो, आपके पास उसका मेंबरशिप कार्ड है, उस मेंबरशिप कार्ड के साथ में आपको कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स मिल सकते हैं, बट वो लॉयल्टी पॉइंट्स जो होंगे वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रहेंगे, 3 महीने, 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल के लिए। बट 1 साल बाद वो पॉइंट्स एक्सपायर कर जाएंगे। सो दे वांट यू टू टेक एक्शंस विद इन द टाइम फ्रेम, आप डिले नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज नॉन मीडिया एक्टिविटी। जो सेल्स प्रमोशन होता है उसके लिए जनरली मीडिया रिक्वायर्ड नहीं होती है। आप मीडिया के थ्रू बताना चाहते हो ज़रूर, बट वो एडवर्टीजमेंट हो जाती है। वो आप अपने जैसे एंड ऑफ रीजन सेल की जो आप एड्स देख रहे हो वो ऐड है, लेकिन जब उनके ऐप पे जाओगे तो वहाँ पे आपको उनके डिस्काउंट्स और सेल्स ऑफर्स दिखेंगे, वो उनका एक्चुअल सेल्स प्रमोशन है। और जो वो मीडिया के थ्रू कर रहे हैं दैट इज़ देयर एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट लिमिटेड टाइम पीरियड, एज आई हैव टोल्ड अर्लियर कि जो एक्शन लेने होते हैं वो विद इन द टाइम फ्रेम लेने होते हैं। एडवर्टीजमेंट जनरल होते हैं। आपको पता है कि भाई मिंत्रा है, मिंत्रा आज भी है, अगले साल भी मिंत्रा रहेगा, बट मिंत्रा का जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, वो 10 से कुछ तारीख तक चलेगा, उसके बाद वो एंड हो जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज इट इज़ वेरी वेरी ईजी टू एवेल्युएट एज कम्पेयर टू एडवर्टीजमेंट, बिकॉज जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स होते हैं वो मल्टीपल चैनल्स पे होते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में होते हैं एंड इट रिक्वायर्स टू मच रिसर्च। बट जो सेल्स प्रमोशन होते हैं, मान लीजिए आपने किसी एक जगह पे कोई फेयर या कोई एग्जीबिशन लगा हुआ था, वहाँ पे आपने अपना प्रमोशन करने के लिए आपने अपना कैनोपी लगाया था या फिर अपना स्टॉल लगाया था, तो एट द एंड ऑफ द डे आपने जो सेल करी होगी दैट इज़ थ्रू योर प्रमोशन, तो आप वो इजीली इवैल्यूएट कर सकते हो। बट आपने एक दिन में कितनी मान लीजिए आपने स्टार पे अपनी एडवर्टीजमेंट चलाई थी, उस एडवर्टीजमेंट से आपको कितना फ़ायदा हुआ दैट यू कैन नॉट कोरिलेट, दैट यू कैन नॉट ईजिली इवैल्यूएट, बिकॉज जो आपके पास कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने आया है वो आपके ये तो नहीं बताएगा हमेशा कि मैंने आपकी यूट्यूब पे ऐड देखी थी तो मैं परचेस करना आया हूँ। सो यू कैन नॉट ईजिली इवैल्यूएट दैट थिंग, दैट इज़ वाई एडवर्टाइजिंग इज मतलब आप हमेशा 100% सही नहीं हो सकते हो जब आप एवेल्युएट करोगे एडवर्टीजमेंट को लेके, बट सेल्स प्रमोशन में इट्स कंपैरेटिवली ईजी। सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट रोल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन एंड द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।